अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होइए। वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला एहसान लेकर आया आपके लिए एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो हमारा प्रीवियस वीडियो थी उससे थोड़ा रिलेटेड है। बिल्कुल कैप्शन से और थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि आज हम डिफरेंट सप्लीमेंट की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल उनका यूजेज बिल्कुल और उनको आप कैसे चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। तो इंशाल्लाह आज हम उसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे आप लोगों के साथ। टाइम नहीं ज़ाया करते शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो फरहान भाई मुझे बताइए कि फॉर एग्जांपल मैंने जिम शुरू की है, ठीक है, अब मैंने सप्लीमेंट पहले कभी यूज़ नहीं किया, तो अकॉर्डिंग टू माय गोल या मेरी कैटेगरी के लोग हाँ बिल्कुल किस तरह से अपने सप्लीमेंट को देखिए इसमें इसमें सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है ना वो जैसे अभी आपने बात की गोल की, तो जब आप जिम में आए हो तो जैसे हमने सबसे पहले अगर हमारी वीडियो हमारे व्यूज़ ने देखी होगी तो मैंने वहाँ पे बताया था कि सबसे पहले जो आपको फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज। बिल्कुल ये हमारी शुरू हाँ वीडियोस है। तो रेगुलर एक्सरसाइज के बाद आपका आ गया जो दूसरा स्टेप आएगा वो फिर अपनी डाइट मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू योर गोल कि आपने क्या अचीव करना है, उसके हिसाब से फिर आप अपनी डाइट रखेंगे। अब जब आपने डाइट अपनी मैनेज कर ली उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा सप्लीमेंट के इस्तेमाल का। अच्छा, ये सारा प्रोसेस 3 से 4 महीने का है। हाँ बिल्कुल, यानी कि डाइट और ये बिल्कुल देखें ना, अभी एक चीज़ है कि अब सप्लीमेंट जैसे हमारे पीछे भी देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स कि हमने सेटअप में लगाए हुए हैं सारे, तो उसमें प्रोटीन्स हैं, गेनर्स हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्रिएटिन हो गया, ओमेगा 3 हो गया। तो अब जब तक आप अपनी डाइट को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कि आपकी डाइट में क्या आप प्रोटीन कम ले रहे हो, आप कार्ब्स कम ले रहे हो, आया ओमेगा 3 आप कम ले रहे हो, ठीक है ना, तो आप आया विटामिन्स वगैरह तो नहीं आपको इनटेक कम हो रहा, कि वेजिटेबल्स वगैरह कितनी खा रहे हो। फिर उसके बाद आपकी रिकवरी जो है वो नॉर्मली बेहतर हो रही है, स्लो है, ठीक है, या क्या है, वो रात की नींद आपकी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप काउंट करेंगे उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल। और हमारे इधर तो यार मैं जिम शुरू कर लूँ तो मुझे कौन सा सप्लीमेंट शुरू करना चाहिए, तो वो जिम में घुसे भी नहीं तो स्टेप हाँ पहले तो तैयार हाँ बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल एक फजूल सी एक उनके टाइम का भी ज़या और आपके पैसों का भी। तो अब आप जिम में भी सपोज हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गया आपको जिम में गए हुए, तो अब आप किसी से पूछोगे वो जी प्रोटीन ले लो, आपको कहेगा क्रिएटिन ले लो। अरे भाई क्यों ले लो? हाँ वजह क्या है, अभी आपने जो मसल बिल्डिंग करनी है तो उसके प्रोसेस में तो आ जाइए पहले बेस तो। अब आपने सपोज एक बिल्कुल थिनी सा स्लिम सा लड़का है, उसने अब वेट गेन करना है, तो उसको जनाब हम नॉर्मली सजेस्ट कर दें जी आप वेट गेनर चूज कर लो। अब वेट गेनर नो डाउट उसको हाई कैलोरीज प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके साथ जब तक उसको पता नहीं होगा कि वो नॉर्मली जो फूड में से कैलोरीज हैं वो कितनी ले रहा है, वो कैसे चूज करेगा कि गेनर में से उसने कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है। अब गेनर जो जैसे को आपको भी पता आ रही है 900 जो कैलोरीज हैं से लेके 1300-1400 कैलोरीज तक प्रोवाइड करता है आपको पर सर्विंग के अंदर। उसके पर सर्विंग में 2 स्कूप हो सकते हैं, 3 है, 4, 5, 6 स्कूप तक चले जाता है वो। तो जब तक आपको अपनी डाइट मेंटेन नहीं करेंगे, डाइट प्रॉपरली इनटेक नहीं करेंगे, उसकी कैलकुलेशन के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आप गेनर ले रहे हैं तो उसमें से कितनी कैलोरीज आपने इनटेक करनी है, ठीक है। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको उसके साथ क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे थोड़ी जितनी समझ आई है कि अगर फर्ज करें 50% डाइट रोल प्ले कर रही है, ठीक है, 40% या 30% वर्कआउट रोल प्ले कर रहा है, 10% स्लीप, फिर उसके बाद जो एंड में चीज़ें रह जाएगी, जो कमी रह जाएगी, वो हम फिर सप्लीमेंट के थ्रू। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें आपने बेसिकली ना आपको सबसे पहले तो अपनी बॉडी को समझना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका है ना ये। तो आपको देखना है कि आया आपकी जो आप खाना पीना पूरे दिन में खा रहे हैं आपकी गोल के हिसाब से, अब उसमें प्रोटीन का इंटेक कितना है और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है ना। अगर सपोज आपका बॉडी वेट है 80, अब आपकी रिक्वायरमेंट है 160 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। अब आप अगर डाइट में से आप ले रहे हैं 160 ग्राम प्रोटीन तो इनफ है, ये जो प्रोटीन है हमारा ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अगर आप ले रहे हैं 80-90 ग्राम, ठीक है, तो फिर आपको ठीक है जी कि नहीं मैनेज कर पा रहा तो मैंने प्रोटीन इंटेक साथ रख लिया आपने। हाँ, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हो गए तो वो भी इसी तरह आपके काउंट होंगे साथ कि आपको आया सप्लीमेंट में कार्ब्स चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद ओमेगा 3 हो गया कि आप सीड्स हैं, होल एग हो गया आपका, फिश होगी सैल्मन, तो यहाँ से ओमेगा 3 आपको आ रहा है। अब अगर ये चीज़ें आपकी डाइट के अंदर नहीं है तो ठीक है, आपने फिर ओमेगा 3 ले लिया जी। इसी तरह क्रिएटिन है, अगर आपका रेड मीट कम है
डाइट के अंदर या वेजिटेबल्स वगैरह, तो ठीक है जी, आपने क्रेटिन ले लिया अपने एक्स्ट्रा। लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको अपनी ट्रेनिंग रेगुलर, अपनी डाइट मेंटेन, रात की नींद 6 से 7 घंटे की पूरी कीजिए। उसके बाद अगर इन चीज़ों में से कोई आपको फील होता है यार कि नहीं रिकवरी प्रोसेस स्लो है, लेकिन नॉर्मली अगर मेरा मसल 2 दिन में रिकवर हो जाना चाहिए, तो ये 3 से 4 दिन ले रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं जी, ठीक है BCAA ले लेते हैं जी, तो थोड़ी रिकवरी फास्ट कर देगा हमारी। तो सबसे पहले जब तक आपकी डाइट मेंटेन नहीं होगी, आप सप्लीमेंट ऐसे हवा में ही आप पैसे उड़ाते रहेंगे, उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला आपको। और लोग कहते हैं जो सप्लीमेंट से बॉडी बनती है, तो नहीं देखिए, सप्लीमेंट बिल्कुल, सप्लीमेंट बेसिकली अगर आप देखें ना, तो ये आपकी फर्स्ट एड है जो आपके मसल तक पहुंचाई जाती है। ये समझ लें कि सप्लीमेंट जो है ना वो 1-1-2-2 है, कि जैसे ही आपने एक्सरसाइज की, डैमेजेस किया मसल्स को, या रात को सोते हुए सपोज जैसे हमने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करने के बाद हमने प्रोटीन ले लिया कोई भी, अब प्रोटीन जैसे ही आपने लिया वो आपका 1-1-2-2 वो सीधा पहुंचेगा मसल तक, ठीक है, वहां पे वो रिकवरी में हेल्प करेगा उसकी सारी। उसके बाद रात को आप सोने से पहले अगर कैसीन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, तो वो भी यही काम करेगा, डीप स्लीप और रिकवरी में हेल्प करेगा। तो ये बेसिकली आपका 1-1-2-2 का काम करेंगी आपके सप्लीमेंट्स बॉडी के अंदर, लेकिन ये भी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपकी डाइट का बैकअप नहीं होगा। अगर आप किसी भी सप्लीमेंट के बैक साइड पे देखें ना, तो वहां पर मैंने लिखा होगा 2000 कैलोरीज जो डाइट है ना, वो आपको डेली उसके बेस के ऊपर इसके रिजल्ट जो है ना वो डिपेंड करेंगे आपके, तभी आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, वरना कि आप हाँ, तो ये हाँ बिल्कुल, तो ये कोई जादू नहीं है सप्लीमेंट वाला, लेकिन चूंकि है केमिकल ही, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल ऑर्गेनिक थोड़ी है, ये है केमिकल ही। तो आप सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन इनको गैप भी दीजिए बीच में, कि जैसे प्री वर्कआउट है, अब आपकी ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी की, आप फोकस नहीं कर पाते, कि आधी ट्रेनिंग के बाद आपका फोकस खत्म हो गया, या स्ट्रेंथ में थोड़ी आपको थोड़ा फील हुआ कि नहीं यार परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई है, तो जैसे हम प्री वर्कआउट लेते हैं तो नो डाउट लीजिए, आप 30 दिन के लिए प्री वर्कआउट ले लीजिए, उसके बाद नेचुरल प्री वर्कआउट पे आ जाइए, काफ़ी वगैरह टेक कर लें, या प्री मील आप ले सकते हैं, जैसे जिसमें अपने एग हो गया, पोटैटोज हो गए, राइस हो गया, चिकन हो गया, तो ये एज अ प्री मील आप ले सकते हैं ट्रेनिंग से 2-2.5 घंटे पहले, तो ये बड़ा अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है ना। तो इस पे भी इंशाल्लाह हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे सारी, के जो प्री वर्कआउट है वो सिर्फ ये पाउडर फॉर्म में जो सप्लीमेंट ही नहीं है, इसके अलावा प्री वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा है जिनको आप लेके तो अच्छी खासी अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, और गैप किस तरह से लेना चाहिए उसके बाद? गैप यही है कि आप सिंपली मैं यही कहूँगा, सपोज अगर आपने प्रोटीन आपने शुरू किया है, तो चूँकि है तो केमिकली बिल्कुल जैसे मैंने पहले बात की अभी, तो आप इसको एक डिब्बा आपने लिया वो ख़त्म हुआ है, तो फिर आप एग्स वाइट पे आ जाइए, आप चिकन पे आ जाइए, पोस्ट वर्कआउट में भी आप चिकन राइस ले सकते हैं, ठीक है, साथ खीरा हो गया फाइबर के लिए, तो कार्ब्स आपके राइस से आ जाएंगे, प्रोटीन आपका चिकन से आ गया, तो फ़िश आप ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को ना अपने बॉडी को भी थोड़ा रिस्पॉन्ड करने का मौका दीजिए, कि इन चीज़ों को बगैर वो कैसे आपको अपने रिस्पॉन्स करती है वापस में एक्सरसाइज के बाद। तो अब मेरे ख्याल से हो सकता है कि शायद कुछ लोग जो उतना अच्छा वे प्रोटीन से रिजल्ट ना आता हो जितना अच्छा चिकन ब्रेस्ट या एग वाइट से आता हो। बिल्कुल, ये इसीलिए कि ये एक्चुअली ना ये सिर्फ मेकिंग प्रोसेस पे आ जाता है कि चले ये एक थोड़ा फास्ट डाइजेस्टिव है, और क्विकली आप कहीं से भी बैठ के बस आराम से शेक किया, पानी डाला, मिक्स किया और पी लिया, तो ये 2-4-5 मिनट का प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के साथ साथ आपको जो नेचुरल फूड है हमारी, ठीक है ना, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें आपको बैकअप नहीं कभी भी देंगी उस हिसाब से। तो जो हाँ बिल्कुल, जो आपके मील्स हैं, जो फूड है आपकी, जो सॉलिड मील है आपके, बेसिकली वही आपका बैकअप है सारा। तो सबसे पहले आपने उन चीज़ों पे फोकस करनी है, उसके बाद फिर जैसे मैंने पहले बात की कि आप उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बेसिकली सप्लीमेंटेशन में चाहिए क्या चीज़। तो कोशिश करें कि पहले अपनी जो एक्सरसाइज है वो रेगुलर रूटीन में लेके आएँ, उसके बाद अपनी डाइट को मेंटेन कीजिए, और उसके बाद सप्लीमेंट की तरफ आइए, फिर उनकी तरफ ध्यान कीजिए कि हाँ मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मैंने क्या लेना है, ताकि कुछ भी आपका वेस्ट में ना जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से हमने आपको काफ़ी हद तक डिटेल बता दी है। अगर उसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बेसिकली जिम विजिट कर सकते हैं, हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी आपके पास है, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके तो पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जो भी आपको डाउट हो या क्वेश्चन आंसरिंग का आपने क्वेश्चन वगैरह को करना हो। और उसके अलावा अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हाँ बिल्कुल, उसको सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि बिल्कुल एजुकेट किया जाए, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको खुद पता हो कि कौन सी चीज़ उनके फ़ायदे के लिए, कौन सी नुकसान के लिए। बिल्कुल, यानी कि अभी हमारा मेन फोकस ये बेसिक नॉलेज पे है, ये नहीं बता रहे कि
जैसी कौन सी वर्कआउट करनी है, ये कौन सी बिल्कुल। लगानी है, ये हर चीज़ यूट्यूब पे भरी पड़ी भरी पड़ी हैं ये चीज़ें, लेकिन हमें अपने लोगों को एजुकेट करना है, अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचानी है, और जो सही इन्फॉर्मेशन है वही उन तक लेके जानी है, और जो उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उनको आगे रखना है, और जो नुकसानदेह चीज़ें हैं हम कोशिश करेंगे उनको आपसे दूर करते जाइए। बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेस है, अगर बेस बिल्कुल। होगी तो वर्कआउट ऑटोमेटिकली बॉडी खुद ब खुद रिस्पॉन्ड करने लगेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तब तक के लिए हमें इजाज़त है, हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर कोई आप वीडियो या टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं हम किस बारे में करें तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।